हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 होगा और पॉलिनॉमियल यानी बहुपद की एक्सरसाइज 4.4 का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है ना। इसके के पहले जो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd है और एग्जाम्पल्स हैं वो सब हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हल करेंगे आइए आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी हो, यानी लंबाई अगर आप मान लेते हैं ये है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। लंबाई क्या हो? चौड़ाई से दोगुनी हो। चौड़ाई अगर ऐसे है तो इसका ठीक दोगुना ये है, यानी अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर है। ये एक मैं एग्जाम्पल के लिए रूप में आपको ले रहा हूँ। बाकी अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 10 है तो 20 होगा। ऐसा संभव है ये कह रहा है। उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई अगर ऐसा है तब उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। तो आपको कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, तो भाई चौड़ाई पता होगी तभी तो लंबाई निकलेगी, क्योंकि चौड़ाई की दोगुनी है ना। चौड़ाई की दोगुनी, चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो आप मान लीजिए, माना आम की बगिया बनाना संभव है। माना आम के बाग की क्या चौड़ाई, बाग की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। कितनी है? x मीटर। चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर है, इसलिए लंबाई बराबर क्या होगा? 2 गुनी है तो 2 गुणे चौड़ाई, यानी 2 गुणे चौड़ाई लिख लीजिए आप। 2 गुणे चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई की 2 गुनी है। तो 2 चौड़ाई है x, तो 2x मीटर हो गया। ये लंबा चौड़ाई है, ये लंबाई है, इसलिए क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? एक आयताकार ये बनेगा, लंबाई चौड़ाई है तो आयत बनेगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 2x, और चौड़ाई कितनी है? x। तो बराबर क्या हो गया? 2x का स्क्वायर वर्ग मीटर। क्या होगा? वर्ग मीटर। ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि उसमें दे रखा है कि क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो ये जो 800 होगा ये क्षेत्रफल है इसी बाग का, और हमने जो निकाला वो लंबाई चौड़ाई निकाल करके हमने 2x स्क्वायर निकाला, तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप x स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे? 800/2 भाग में चला आएगा, तो x स्क्वायर बराबर आएगा 2 चौके 8, 0 0, क्या आ गया? 400। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 400। तो x बराबर क्या होगा? करणी में 400। ठीक है। अब x का मान करणी में 400 हो गया, तो x बराबर क्या होगा? करणी में 400 का मतलब क्या होता है? 20 × 20, 20 20 400। ठीक है ना। तो x का मान हो गया 20 × 20। तो यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से आपका x का मान क्या आ जाएगा? ±20। क्यों? क्योंकि करणी में ±20 है तो वो बाहर निकलेगा तो सिर्फ 20 आएगा। तो x के ये 2 मान निकले, और x है क्या? x है चौड़ाई, है ना। तो 2 मान जो प्लस और -20 आया, तो हम -20 को छोड़ देंगे, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, लंबाई चौड़ाई कोई ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना। लिखेंगे x बराबर -20 को अमान्य करने पर क्योंकि लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए अभिष्ट चौड़ाई कितनी होगी? 20 मीटर। कितनी होगी? 20 मीटर। इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई क्या हो? 2x
2 और x का मान 20, तो 20 दूनी 40 मीटर। तो हमसे बोला गया था कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है ना। ऐसा अगर संभव है बाग बनाना तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। तो संभव है ना, तो लिख देंगे कहता है आम की बाग बनाना संभव है ना, जब लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर हो। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। 20 मीटर है कर लीजिए, हो नहीं है ना, 20 मीटर है। तो इस तरह से जब इस कंडीशन में होगा तो हम उसकी लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। देखिए लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है, तो दोगुना है कि नहीं, 20 दूनी 40 दोगुना है। 40 20 का गुणा करिए तो 4 दूनी 8, 800 वर्ग मीटर आ जाएगा, 800 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, ऐसी कंडीशन संभव है कि यदि संभव है ये कंडीशन तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी, दो मित्रों की आयु का योग 20 साल है। ठीक है ना, दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 साल है। अरे ऐसे हो सकता है कि एक 12 साल का हो, एक 8 साल का हो, या दोनों 10-10 साल के हों। ठीक है ना, एक 6 साल का हो, एक 14 साल का हो, तो पता नहीं कितने कितने साल के हैं, लेकिन दोनों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 साल पहले का मतलब छोटे रहे होंगे। मान लीजिए अगर दोनों 10-10 साल के हैं और दोनों का जोड़ 20 साल है, तो 4 साल पहले क्या होगा, 6 साल का ये भी होगा, 6 साल का ये भी होगा, तो दोनों का गुणा करें तो 48 आए, लेकिन 6 6 36 आएगा, 48 तो आएगा नहीं। तो वहीं हमको निकालना है कि यदि ऐसा संभव है तो दोनों की आयु कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए दो मित्र हैं, तो मान लेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, तथा नहीं इसलिए माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी भाई। दोनों जब पहले का पता चल गया तो दूसरे का क्या होगा। जैसे ये देख लीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है ना, एक A है एक B है, दो लोग हैं, ठीक है ना, और दोनों को जोड़ के 20 साल का होता है। तो अगर ये 6 साल का है तो ये कितने साल का होगा, आप तुरंत बता देंगे ये 14 साल का होगा। तो आया कैसे, ये जो दोनों का जोड़ था आयु 20 साल, इसमें से पहले वाली की जो मालूम था उसको 6 को हमने माइनस कर दिया, 14 आ गया, तो दूसरे की पता चल गई। तो पहले मित्र की आयु जब x वर्ष है तो दूसरे मित्र की जो एज होगी, जो आयु होगी, वो क्या होगी, 20 टोटल है, उसमें से पहले वाले का x घटा दीजिए, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए पहली कंडीशन तो ये थी। अब कह रहा है कि इनकी आयु का योग 20 है, तो ये 20 है, इसका योग दोनों का 20 है, तो इसका प्रयोग करके हमने ये कंडीशन बनाया कि दोनों की आयु पता चल गई। अब लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी यानी दोनों की, तो पहले लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। तो 4 साल पहले की बात हो रही है, तो अभी अगर 1 साल का है तो 4 साल पहले क्या होगा, x माइनस 4 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई अगर कोई अभी 10 साल का है तो 4 साल पहले क्या होगा, 10 माइनस 4 होगा, यानी 6 साल का होगा। तो हमें तो x पता है, तो x हम नहीं घटा सकते ना, चर है, तो x में से 4 घटा देंगे, क्योंकि 4 साल पहले है, तो जितने साल का है उसमें से 4 कम कर दो, काम खत्म। ठीक है, फिर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। तो दूसरे मित्र की कितनी है, 20 माइनस x तो अभी है वर्तमान में, और 4 साल पहले, तो 4 और कम हो जाएगा, अर्थात 20 में से 4 घटेगा, क्योंकि अंक है, 20 में से 4 गया 16 माइनस x वर्ष। ठीक है, ये दोनों मित्रों की
आयु आ गई 4 साल पहले, 4 साल पहले दोनों की आयु आ गई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि दोनों की उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले की आयु है x माइनस 4 गुणा दूसरे की आयु है 16 माइनस एक्स, यही तो है 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, और इनका गुणनफल था 48, यही तो 48 था। तो हमने 48 के बराबर लिख दिया। अब इसको हम हल करेंगे और द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो x का 16 में गुणा कितना होगा, देखिए 16x, ठीक है। x का 16 में 16x, x का x में क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 का 16 में 16 चौके 64, अब फिर 4 का x में माइनस माइनस प्लस 4x और बराबर 48, ठीक है। देखिए 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौके माइनस 64 और 4x प्लस का 4x। तो अब हम एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 16x और 4x, 16 और 4 20x हो गया, उधर जाके माइनस का 20x हो जाएगा, क्लियर। और प्लस का 48 है तो प्लस का 48 रहेगा क्योंकि बराबर की इधर है। माइनस का 64 जाके प्लस का 64 हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0, ठीक है। तो अब ये समीकरण बना एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 6 4 10 1 11 112 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। यह एक द्विघात समीकरण है, अतः इसकी तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, अब इससे तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, देखिए 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, b का मान माइनस का 20 और c का मान 112, ठीक है ना। तो abc का मान आ गया। अब हम इसका विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac ये से निकालेंगे कि ये कंडीशन होगी कि नहीं होगी, ये स्थिति संभव है कि नहीं, ये जानने के लिए। तो अब यहाँ तक अगर आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब विविक्त कर निकालेंगे तो उससे पता चलेगा कि इसके जो मूल हैं, यानी जो इसका हल आ रहा है वो कैसा आ रहा है। तो d निकालने के लिए d बराबर होगा b स्क्वायर, b का मतलब कितना माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है देखिए 1 और c कितना है देखिए 112, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 20 20 हम 400 माइनस 4 इकाई 4, 4 का गुणा करिए 4 दूनी 8, 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4, 448। अब 448 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, माइनस का 48। तो d बराबर माइनस 48, दैट इज d इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, अतः इसके मूल अवास्तविक होंगे, ठीक है ना। अतः x का ऐसा कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा जो दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे। ऐसा कोई x का मान निकलेगा जो द्विघात समीकरण जो हमारा ये आया इसको संतुष्ट करे, ऐसा कोई भी x का मान नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है भाई, ये स्थिति संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो मित्र हों, उनकी आयु का योग 20 हो और 4 साल पूर्व जो उनकी आयु थी उनका गुणनफल करें तो 48 आए, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो इतना ही आपको करना था कि संभव है तो निकालिए, नहीं है तो नहीं है, जब संभव ही नहीं तो हम कहाँ से निकालें, ठीक है भाई। तो इतना ही आपको करना था, ओके। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और आइए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको आप जरा समझिए। देखिए क्वेश्चन है कि क्या परिमाप 80 मीटर
और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। ऐसा कोई पार्क बनाना है जिसका परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग या 4 गुणे भुजा या 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई है ना, यही तो आप पढ़े हैं वर्ग और आयत में। इतना अगर 80 है और क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई या भुजा स्क्वायर कह लीजिए वो 400 मीटर है, तो ऐसा पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। तो हम मान लेते हैं कि अभी है, बाद में देखेंगे हल करके कि है कि नहीं है। तो लिखेंगे हल माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई भी नहीं मालूम तो चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई चौड़ाई मान लिया, इसलिए परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है ना। ये हम ऐसा माने कि ये हमारा आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। अब मुझे मालूम नहीं कैसा है, आयताकार है कि वर्गाकार है ना। तो आयत से तो हम वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। भाई आयत है, इसकी लंबाई बड़ी है चौड़ाई कम है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का। लेकिन अगर ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों 10 है, तो भी अगर हम सूत्र लगाएं लंबाई गुणे चौड़ाई तो 10 दाम में 100, या हम वर्ग का क्षेत्रफल लगा दें भुजा स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर तो 10 दाम में 100। तो आप कैसे भी कर लीजिए, तो हम आयत मान लेते हैं क्योंकि आयत से वर्ग का भी क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आयताकार है, हमने मान लिया कि इसकी जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई जो है y है। ये y है और ये x है। ठीक है। तो परिमाप क्या होगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या है प्रश्न की? पहली शर्त है कि परिमाप 80 मीटर है, तो परिमाप को 80 लिख लीजिए और 2 की जगह 2 लिखिए। लंबाई x है, x लिखिए, चौड़ाई की जगह y लिखिए। 2 से इसको बटे में करिए, 80 बटे 2 बराबर होगा x प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई बराबर 2 चौके 8 40, यानी समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। ये x y में एक समीकरण बन गया। ठीक है। दूसरा देखिए आप, अब लिखेंगे है ना द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी कंडीशन क्या है वो हमें देखना है। दूसरी कंडीशन है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल का सूत्र है। तो क्षेत्रफल उसने बोल रखा है कि 400 मीटर स्क्वायर है, लंबाई हमारी x है, चौड़ाई y है। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि xy बराबर 400 समीकरण नंबर 2। ये हमारे 2 समीकरण बन जाएंगे। अब इन्हीं दोनों समीकरणों से हल करके अब हम कोशिश करेंगे कि एक और समीकरण बने जो एक द्विघात समीकरण बन सके। ठीक है। अब क्या करेंगे आप कि लिखेंगे समीकरण 1 से क्या x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 40 माइनस वाई। ठीक है, 40 माइनस वाई। तो अब जो समीकरण 1 से x का मान आया उसे हम 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 3 लिख देता हूँ ना सीधे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। देखिए 2 में x है तो x का आपको क्या लिखना है? 40 माइनस वाई। ठीक है। देखिए x के हमने क्या लिख लिया? 40 माइनस वाई, और फिर y है तो ये y लिख लीजिए, और बराबर 400 है तो बराबर 400 लिखिए। अब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 40 वाई, और फिर माइनस वाई में वाई स्क्वायर और बराबर 400। तो वाई स्क्वायर इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? वाई का स्क्वायर। 40 को ले आइए माइनस का 40 वाई। देखिए इसको इधर भेज दिया प्लस हो गया, इसको इधर भेजा तो माइनस हो गया। 400 इधर ही है तो प्लस का 400 बराबर 0। अब यह एक द्विघात समीकरण बन गया। तो अब इसको हल करने के लिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कोई सूत्र लगाएंगे या फिर सीधे आप इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड सीधे कर लीजिए। तो ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 40 की जगह हम लिख देते हैं 20 प्लस 20, क्योंकि 20 20 40 हो जाएगा, 20 20 हम 400 भी हो जाएगा, और प्लस 400 की जगह लिख देते हैं 20 गुणा 20 बराबर 0। अब ये होगा वाई स्क्वायर माइनस
20y फिर माइनस 20y, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का दोनों साइन चेंज होगा, इसका भी और इसका भी। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है वो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। और प्लस 20 इंटू 20 इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं y कॉमन लीजिए तो y माइनस 20, फिर माइनस यहाँ पे 20 कॉमन लीजिए तो y माइनस 20। जब माइनस 20 लेंगे तो यहाँ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। आगे देखिए y माइनस 20 फिर से कॉमन है तो y माइनस 20 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 20, फिर से y माइनस 20 बराबर 0। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब इस गुणनखंड को आपको हल करना है और हल करके वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं इसे फिर से इरेज कर रहा हूँ, आपको ज़रूरत हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, ठीक है ना, और आपको वहाँ से इसको आप नोट कर सकते हैं रोक करके वीडियो को, ठीक है। आइए देखिए, अब y माइनस 20 इक्वल टू 0 पुट करिए और फिर y माइनस 20 इक्वल टू 0 पुट करिए। तो दोनों जगह से आपको दिख रहा होगा कि y बराबर क्या आ गया, 20। यहाँ से भी y बराबर 20, यानी y के दोनों मान 20 आ गए। तो y का मान 20 आ गया, इसलिए x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या होता है 40 माइनस y। 40 माइनस y का मान 20 रख दीजिए तो x का मान भी क्या आ गया, 20 आ गया। तो आपने देखा कि y का मान भी 20 है और x का भी मान 20 ही है। दोनों जब 20-20 आ गया, ठीक है कि नहीं, तो आपको यहाँ क्या पता चल रहा है कि जब दोनों बराबर आ गए, है ना, तो इसका मतलब कि अतः आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अतः पार्क एक वर्गाकार आकृति का बनेगा। ठीक है भाई, एक वर्गाकार आकृति का बनेगा, ठीक है ना, और जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होंगी। आकृति का बनेगा जिसकी लंबाई व चौड़ाई दोनों 20 मीटर होगी। ठीक है, और लिखा है कि क्या 80 मीटर परिमाप और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई आपको बता दिया, दोनों ही 20 मीटर है। क्या इतने का एक पार्क बनाना संभव है, तो लिख देंगे अतः पार्क बनाना संभव है। पार्क बनाना संभव है, ठीक है ना। पार्क बनेगा लेकिन एक वर्गाकार पार्क बनेगा और जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 20-20 मीटर होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन हमने 3, 4 और 5 किए वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन मैं समझाता रहूँगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक ही प्रार्थना कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।